स्मार्ट बोर्ड लगा है तो बहुत मुझे खुश हो रही है कि स्मार्ट बोर्ड लगा, मुझे आसानी में समझने में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो टीवी पे समझाएगी तो समझ में आएगा, जो कि टीचर पूछे तो हम जवाब दे पाएँ। उन लोगों ने एक्चुअली उनके कभी पढ़ाई नहीं करी है, उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो हमने ये एफर्ट लिया कि यहाँ पर वी नीड टू हेल्प। यहाँ पर बिहार में रहने वाली छोटी मुसहर बच्चियों के लिए आज एक बड़ा और सुनहरा कदम लिया गया है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उनका जो भविष्य है एक सुनहरी दिशा की ओर मोड़ा गया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो मौजूदगी है सिस्टर निवेदिता बालिका विद्यालय में है, जहां पर मुसहर बच्चियों को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल है जहां पर मुसहर बच्चियां आकर के शिक्षा ग्रहण करती है। और ऐसे में श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हरदयाल प्रसाद, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा कदम और इनिशिएटिव आप कह सकते हैं नई धरती का एक आयोजन हुआ है। सामने नई धरती उबल करके आई है, जहां पर स्मार्ट टीवी दिया गया है, जनरेटर दिया गया है, वाटर कूलर दिया गया है। आप दृश्यों के माध्यम से साफ तौर पर देख सक रहे होंगे किस तरीके से स्मार्ट टीवी का उद्घाटन हुआ है। देखिए, मुसहर बच्चे अक्सर बिहार में खासतौर पर पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, और ख़ास करके बिहार में लड़कियां, और वो भी अगर मुसहर समाज में हो, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती। और ऐसे में उन्हें स्मार्ट टीवी मिलना शिक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। उनका सुनहरा भविष्य उनके सामने है। हम आपको बिना वक्त गवाए हुए सुनवाएंगे कि हरदयाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, पर उससे पहले जो बच्चियां हैं वो कितनी उत्साहित है, वो कितनी ज़्यादा खुश है ये स्मार्ट टीवी वाटर कूलर मिलने से। उन छोटे बच्चियों से हम मिलते हैं और आप सुनिए उनके ज़बानी। मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। ये स्मार्ट बोर्ड लगा है तो बहुत मुझे खुश हो रही है कि स्मार्ट बोर्ड लगा, मुझे आसानी में समझने में अच्छा लगेगा। समझने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ। और इसे देखते ही और बच्चा लोग अपना खुल के मैम लोग से पूछेगी कि मैम ये ऐसे क्या ऐसे हो गया, उसन क्वेश्चन पूरा मैम लोग से पूछेगी बच्ची लोग, तो हम बहुत अच्छा लगेगा कि खुशी खुशी सब सवाल देगी। तो तुम्हारे क्लास के सारी दोस्त सब तब मन लगा के पढ़ाई करेगी? यस सर। ठीक है, चलो तुम नाम बताओ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। नया स्मार्ट टीवी अब आ गया है पढ़ने के लिए। स्मार्ट टीवी आया है पढ़ने के लिए, मुझे देखकर बहुत खुशी मिला। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो टीवी पे समझाएगी तो समझ में आएगा, जो कि टीचर पूछे तो हम जवाब दे पाएँ। तो पढ़ाई में और अच्छा कर पाओगी? बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो क्या बनना चाहती हो? हम नर्स बनना चाहते हैं। चलो, तब इससे मदद होगा ना? यस सर। ठीक है। और गर्मी का मौसम है, वाटर कूलर भी लगा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठंडा पानी मिलेगा। यस सर, ठीक। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? पूर्वी कुमारी, किस क्लास में? क्लास 7। क्लास 7 में। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। आज यहाँ पर स्मार्ट टीवी मिला है तुम लोग को। यस सर। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। कितना मदद होगा स्मार्ट टीवी से पढ़ाई? बहुत मदद होगा। बहुत मदद होगा। हाँ। हाँ, तब और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी। हाँ। क्या कहोगी जो सर आकर के स्मार्ट टीवी दे करके गए हैं? थैंक यू सर। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है। प्रतिभा कुमारी, तुम भी क्लास 7 में, यही तो इसी क्लास में? हाँ। ठीक है। तो अभी बताओ, स्मार्ट टीवी मिला है, हाँ। वाटर कूलर मिला है, यस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना मदद होगा पढ़ाई करने में स्मार्ट टीवी से? इससे हमें जो समझ में नहीं आएगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा। इससे समझ में आएगा। तो लग रहा है कि बाकी सब तुम्हारे जो दोस्त है वो सब भी मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और? हाँ, हाँ, करेंगे। हाँ, करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? साइंस। साइंस। तो इसमें अब साइंस पढ़ने में मजा आएगा? हाँ। स्मार्ट टीवी लगाया गया है आज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब पढ़ने में मन लगेगा? पहले नहीं लगता? पहले लगता था। तो अब
अब मजा आएगा पढ़ाई में ना? तो और ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाओगी? कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हो स्मार्ट टीवी पे? सारा। तो सारे बच्चे अब अच्छा पढ़ाई करेंगे? ठीक है। किस क्लास में हो? नई धरती को आगे बढ़ाएंगे। हाँ? नई धरती को आगे बढ़ाएंगे। नई धरती को आगे बढ़ाओगी? यस सर। आपने सुना कि किस तरीके से बच्चियां उत्साहित है, साफ कह रही है कि नई धरती का जो है अब शुरुआत हो चुकी है और पढ़ाई में भी अच्छा करेंगी और साथ ही साथ में बाकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी उनका योगदान बढ़ चढ़कर होने जा रहा है। ऐसे में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। देखिए, हमने ये श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट्स के अंदर है। हमने अपने जो CSR एक्टिविटीज़ जो के तहत जो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो परसेंटेज हम अलग करते हैं, उसके तहत हमने ये इनिशिएटिव लिया है और हमने नई धरती को चूज़ करा कि नई धरती के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा काम हो रहा है एक शहर से दूर, जहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है उन लोगों ने एक्चुअली उनके कभी पढ़ाई नहीं करी है, उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो हमने ये एफर्ट लिया कि यहाँ पर वी नीड टू हेल्प, यहाँ पर स्पेशली जो एजुकेशन पॉलिसी है आपने देखा है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बच्चों को बहुत पढ़ाया जाए, लड़कियों को स्पेशली काफ़ी ध्यान दिया जाए और नई टेक्नोलॉजी का एक्सेस कराया जाए। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट वॉज इंसेंटिव हमारे लिए कि हम इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और उनको वो चीज़ें मुहैया कराएं जो एक कहीं पर भी अच्छी जगह अच्छे स्कूल में प्रोवाइड होती है। तो उसके लिए एक्चुअली सारा एफर्ट करा है हमने। तो हमने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स दिए हैं, हमने यहाँ पर एक वाटर प्यूरीफायर्स दिए हैं, हमने यहाँ पर यह भी इंश्योर करा है कि लाइट अगर नहीं है तो जनरेटर हो वहाँ पर हर समय। तो ये चीज़ें और कुछ चीज़ें और प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि वो मेरे को ये पता चला था कि यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग ये है कि ज़िंदगी में आपको हर समय हेल्प करेगी। आपके पास जॉब नहीं है लेकिन वोकेशन ऐसा चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो उसके तहत भी हमने जो यहाँ पर मसाले बनाए जाते हैं उसमें भी थोड़ा सा इंटरवेंशन करा है। क्या लग रहा है बच्चों के लिए कितना बड़ा हेल्पफुल और कितना बड़ा सहयोग के लिए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को देखते हैं, यही बच्चे हैं जो फ्यूचर हैं देश का, और अगर इनको मदद मिल सकती है, अगर इनको इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे अच्छा सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिलेगा। हमारी उम्मीद तो ये रहती है कि इससे मैक्सिमाइज़ करा जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए, बच्चों को एज़ मच एज़ पॉसिबल सिखाया जाए, और अगर बच्चे इसी से ही अपना कुछ भी कर सकते हैं आगे जाकर, तो मेरे ख्याल से एक टीचर को और हम इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। और हम तो क्या है कि छोटी सी हेल्प करते हैं, ये कोई बराबरी नहीं करी जा सकती है। जो टीचर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से वो चलाता है, वो एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे और कई स्कूल देखे जाते हैं कि जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी पाई जाती है, उसे लेकर के क्या कुछ नहीं है? मेरे ख्याल से CSR एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी करा हुआ है कि एक 5% आपका प्रॉफिट अलग करके इसमें इन्वेस्ट करिए। जितना ज़्यादा स्कूल्स और जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, अगर वो हो सकता है तो ये सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकते हैं। और आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनको अगर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बहुत फास्ट लर्नर्स हैं। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल करना चाहिए। हमारी तो जितना हमारे में जितना व्हाटएवर जो CSR में हमें करना चाहिए हमने वो करा है, हम कंटिन्यूसली करेंगे। और स्कूल्स वगैरह को भी प्राइवेट सेक्टर के साथ कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए इन इनिशिएटिव से कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो। मैम, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा स्मार्ट टीवी एंड वाटर कूलर्स, जनरेटर्स और कई चीज़ें जो तौर पर स्कूल में दी गई है, कितना हेल्पफुल लग रहा है? नहीं, ये तो ज़रूरी था और आज के लिए बहुत नेसेसरी हो गया है ना। जो दिए हैं उनको थैंक यू वेरी मच कि इस तरह से बच्ची लोग के साथ साथ हम लोग भी यूज़ कर सके। और ये अभी जो नेसेसरी है ये हमारे बच्चे भी सबसे आगे बढ़ के कर सके, समझे। हाईटेक ज़माना है, हर अभी ज़रूरी है। हाँ, इसके बगैर अभी पॉसिबल नहीं है।
नहीं है। कितना हेल्पफुल लगेगा मैम की पढ़ाई में? आप लोगों को भी आराम होगा, बच्चों लोगों को भी समझने में आराम? नहीं, इसमें क्या स्मार्ट मेन बात है, इसमें तो टीवी है ही, हमारे पास पहले भी था। इसमें क्या है, स्मार्ट बोर्ड है, बोर्ड के थ्रू हम लोग नेट के थ्रू उसको बच्चे लोग को मतलब क्लियरली समझा सकते हैं। हाँ, जो नेट इंटरनेट के द्वारा, ताकि बच्चे लोग भी क्लियर हो जाए और हम लोग को भी आसानी से समझा सकें। आपको लग रहा है कि आउटपुट जो है इसका बेटर निकल कर होना तो चाहिए, होना चाहिए और होगा भी। रिजल्ट में दिखाई देगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओके। नाम मैम आपका? सोमा दास। इस सब्जेक्ट की टीचर है? मैं SST एंड कंप्यूटर में, हाँ, सीनियर सेक्शन में पढ़ाती हूँ।